घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पर विष्णु अग्रवाल को ईडी कोर्ट में पेश किया गया है। विष्णु अग्रवाल की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई है। ईडी ने 7 दिन की मांगी थी रिमांड, 5 दिनों से ईडी की रिमांड पर थे विष्णु अग्रवाल। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 4 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई है, यानी कुल मिलाकर पूछताछ का सिलसिला और आगे बढ़ेगा। रांची से बड़ी खबर, सेना की जमीन घोटाला जुड़ा यह मामला है जमीन घोटाले से, और विष्णु अग्रवाल जो कि बड़े कारोबारी थे, हालांकि पिछले दिनों ईडी ने इनको डिटेन कर लिया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस वक्त बड़ी खबर है, 5 दिन की रिमांड थी लेकिन 4 दिन और बढ़ा दी गई है। ईडी की तरफ से 7 दिन की रिमांड की डिमांड की गई थी, लेकिन 5 दिनों के से ईडी की रिमांड पर थे, 4 दिन और मिल गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। चंदन हमारे साथ योगी इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। चंदन, वाकई में ये 4 दिन और मिल गई है रिमांड, यानी कि मुश्किलें और विष्णु अग्रवाल की बढ़ने वाली हैं, पूछताछ का सिलसिला और गहराता ही जा रहा है, इसका मतलब? देखिए, बिल्कुल रांची की अगर हम बात करें तो जो राजधानी रांची में ज़मीन से जुड़ी गड़बड़ियां थी और उस आरोप में बड़े कारोबारी हैं विष्णु अग्रवाल ईडी की गिरफ्त में है। 5 दिनों के ईडी के रिमांड पर थे। आज रिमांड की अवधि पूरी हो रही थी और अभी से कुछ देर पहले विष्णु अग्रवाल को एक बार फिर से 4 दिनों के रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है। ईडी ने एक बार फिर आज 7 दिनों के रिमांड की मांग ईडी की विशेष कोर्ट से की थी, लेकिन 4 दिनों के रिमांड की अवधि बढ़ाई गई है। जो ईडी की तरफ से दलील दिया गया, उनके अधिवक्ता ने जो तर्क दिया उसमें ये बताया कि विष्णु अग्रवाल से अभी बहुत कुछ पूछताछ किया जाना बाकी है। ये बार बार अपनी अस्वस्थता का हवाला देते हैं, बीमारी की बात करते हैं। जब भी कोई पेचीदा मामला जब पूछा जाता है तब अचानक विष्णु अग्रवाल कहते हैं उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो ऐसे में उन्हें और वक्त की ज़रूरत है, बहुत कुछ पूछताछ किया जाना बाकी है। चाहे वो बरियातू के आर्मी ज़मीन, सेना की ज़मीन का मामला हो या फिर चेशायर होम इलाके में जो 1 एकड़ ज़मीन का मामला है, उस मामले में तो पूछताछ कर ही रही है ईडी। और भी कई ऐसे ज़मीन से जुड़े मामले हैं जिसके बारे में अब ईडी विस्तार से जानकारी हासिल करना चाहती है। बहुत संभव है कि जब विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसी मामले में और भी जो आरोपी है, चाहे वो छवि रंजन हो या अन्य लोग हो, सबसे क्रॉस वेरिफिकेशन के तरीके से भी पूछताछ हो सकती है। तो ईडी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहती है, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता तथ्य हैं, पुख्ता डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पे ईडी ने विष्णु अग्रवाल की भी गिरफ्तारी की थी। और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट या फॉरेंसिक जांच के लिए जमीन से जुड़े दस्तावेज भेजे गए थे तो उसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। जमीन के जो कागजात थे उसमें कई जगह पे छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। तो उन तथ्यों के आधार पे ईडी पूछताछ करके अपने आगे के कागजात को मजबूत करना चाहती है। नहीं चंदर, ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन 4 दिन की रिमांड और उसके पहले 5 दिन की रिमांड और थी, कुल मिलाकर 9 दिन की रिमांड के आधार पर ये कहा जाए कि अगर ये डिटेल यहाँ से कुछ और निकलती है तो अभी तो विष्णु अग्रवाल आए ही हैं, इसके पहले छवि रंजन थे, और आने वाले वक्त में क्या कुछ और बड़े जो मगरमच्छ हैं या बड़ी मछलियां हैं वहां तक भी ये हाथ पहुंच सकता है? क्योंकि सेना की जमीन को बंदर बाट करना, तितर बितर करना, ये मामूली कॉन्स्पिरेसी नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि सिर्फ ये 2 जमीन नहीं, विष्णु अग्रवाल हाल के दिनों में या पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो रांची ही नहीं, झारखंड की एक वैसी लॉन्ड्री बन चुके थे जिसमें कई काले धन सफ़ेद होते थे, और वो कई ऐसे लोगों के नाम थे, बड़े नाम। जब पूछताछ होगी तो बहुत संभव है कि सिर्फ जमीन का ही मामला नहीं, सिर्फ ये 2 जमीन ही नहीं, और भी कई ऐसे जमीन हैं या और भी कई ऐसे गड़बड़ियों की बात पूछताछ में सामने आएगी। तब हो सकता है कुछ और वैसे चेहरे हो, बड़े चेहरे, बड़े नाम हो, जो चौंकाने वाले नहीं हो सकते हैं। जब विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होगी तो और भी कई नाम के खुलासे हो सकते हैं। इसीलिए ईडी लगातार पूछताछ करना चाहती है। बिल्कुल चंदन, धन्यवाद इस पर तमाम